ब्रह्मा बाबा को जैसे 1936 में परमात्मा शक्ति के बारे में पता चला, तो उन्होंने बताया कि संगम है। हमें भी यही बताया गया कि 2019 शुरू है, तो संगम युग कब तक चलेगा और क्या हम इसी शरीर से सतयुग के दर्शन कर पाएंगे? संगम युग 2036 तक चलेगा, इसका पीरियड 100 साल है। लेकिन सतयुग के दर्शन इस शरीर से नहीं होते, क्योंकि सतयुग में कौन होंगे? सब देवी देवता। कौन होंगे वो लोग? तो इस शरीर में थोड़ा ही होंगे, छोड़ना पड़ेगा ना, छोड़ना ही पड़ता है शरीर, सबको छोड़ना। आपको इसमें डरने की कोई बात नहीं है। देखो, देवताओं को मानवीय आंखों से नहीं देखा जा सकता। आप सबको ये रहस्य पता होना चाहिए। देवताओं का तन और आत्मा दोनों पवित्र होती हैं। हमारा किसी का भी तन पवित्र नहीं है। हम योग अभ्यास से आत्मा को पवित्र कर लेते हैं, पर तन पवित्र नहीं है। इसलिए इन आँखों से देवताओं को नहीं देखा जाता, और हमें इस शरीर में रहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आने वाला समय ऐसा होगा, मैं आपको एक राज की बात बता दूं, है तो आप डर भी जाएं, मैं डराना नहीं चाहता आपको। इस संसार की स्थिति 2030 के आसपास ऐसी हो जाएगी कि संसार का हर व्यक्ति भगवान को पुकार कर कहेगा, हे प्रभु, ये दुनिया रहने लायक नहीं रही है, इसे नष्ट कर दो। सबकी पुकार होगी ये। ऐसी सिचुएशन, ऐसी निगेटिविटी, ऐसा बुरा हाल यहाँ संसार का हो जाएगा। इसलिए इस शरीर में रहकर हमें सतयुग देखने की जरूरत नहीं। आप देवता बनकर सतयुग में आएंगे, वही पसंद होगा ना आपको भी। ये टूटा फूटा शरीर, किसी की आँख खराब, किसी को चश्मा लगा, किसी की नाक खराब, किसी के दांत गिर गए सारे, इस शरीर से क्या करेंगे भाई? किसी के बाल झड़ गए, हम जैसों के सिर पे तो रहे ही नहीं जरा से भी, तो क्या करेंगे इस शरीर से? वहाँ जाकर अच्छा शरीर मिलेगा ना, देवताई शरीर सबको, तो वही आपको भी लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। क्वेश्चन तो इनके सारे ठीक है, अब कंप्लीट मैं हुए आपको हैं। कुछ चीज़ कहना चाहूँगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे सभी ने। कई लोग उल्टे सुलटे प्रश्न भी पूछते रहते हैं। आपके प्रश्न बहुत सुंदर थे, बहुत ही अच्छे थे। ऐसे ही प्रश्न होने चाहिए जिससे कुछ अच्छी बात सुनने को मिले। देखिए, हमें राजयोग से जीवन जीने की कला सीखनी होती है, और आप सबको ये सीखना है। अब मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, उनमें से एक दो बातें आप ले जाना, कि परिवार हमारे सुंदर हों। मैं एक शब्द बोल रहा हूँ इसके लिए, आपका घर मंदिर बन जाए, ऐसा आपका परिवार हो कि आपका परिवार मंदिर समान हो जाए, जहाँ चारों ओर सुख शांति हो, प्रेम हो, सहयोग हो, अपनापन हो, स्वार्थ न हो, जिसमें हर व्यक्ति सफल हो, हर व्यक्ति पॉजिटिव हो, हर व्यक्ति का मनोबल आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा हो। ये सबको संकल्प करना है। पसंद है संकल्प? ऐसा हो, उसके लिए हर एक को ये पूछना अपने से, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। दूसरे करेंगे उसकी इंतजार नहीं करनी है। पहले हमें अपने को चेंज करना होता है। उस चेंज में पहली चेंज लानी है। अब मैं फिर कह रहा हूँ, मैं दो चार बातें आपको कहूँगा, उनमें से चुन लेना। हम बोलें कैसा, जो हमारे बोल दूसरों को सुख दें, जो हमारे बोल दूसरों को प्रेरणा दें, जो हमारे बोल दूसरों को प्रोत्साहन दें, हमारे बोल दूसरों के दुख हर लें।
हमारे बोल वरदान बन जाएं दूसरों के लिए। परिवारों में अगर सब अच्छा बोलते हैं तो प्यार की गंगा बहती है ना। और कोई गुस्सा करे, तुमने ये किया, तुमने ये नहीं किया, तुम ऐसे ही हो, तुम सदा ऐसे ही बोलते हो, तो कैसा रहेगा? जीने का सुख नहीं मिलेगा। हम एक दूसरे को एप्रिशिएट करें, सभी को सीख लेना। ये काम बहनें शुरू करेंगी परिवारों में। देखो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। बच्चे की शादी होती है, बहू घर में आती है, रात को खाना बनाती है। अब आपके यहाँ की भाकरी बनाती है वो। अब बेचारी ने कभी बनाई नहीं थी, वो तो पढ़ती थी, बस एमटेक कर लिया था, बहुत पढ़ ली थी उसने, भाकरी बनानी तो सीखी नहीं थी। अब उससे बन नहीं रही है, जला रही है। अब सास को गुस्सा आता है, क्या तुम्हारी माँ ने सिखाया? भाकरी बनाने भी नहीं सिखाई, जला दी भाकरी। उसको उस पे भड़क उठती है, गर्म हो जाती है। अब नई लड़की डर जाएगी या नहीं? डरेगी। अब डर से दूसरी बनाती है, वो और खराब हो जाती है। डर से तो यही होगा। अब दूसरा केस देखो, यही दूसरा केस। बहू घर में आई है, रोटी बनाई है, रोटी जल गई है। सास कहती है कोई बात नहीं बेटी, जली हुई मैं खाऊंगी, दूसरी अच्छी बनाओ। दूसरी फर्स्ट क्लास बनती है प्यार के कारण। अब आप सोचो, पहले का नाता और दूसरे का नाता सास बहू का कैसा रहेगा? क्लियर है ना? तो हम एक दूसरे को सिखाएं परिवारों में, हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। तुम बहुत अच्छे हो, तुम ये सब कर सकते हो। बच्चे भी आपके पढ़ते हैं, कम मार्क्स लाए, टीवी में लगे हुए या नेट पे लगे हुए या मोबाइल पे लगे हुए, पढ़ते नहीं हैं। बार बार डांटने से काम नहीं चलेगा, एनकरेज करो। देखो मैं माताओं को सिखाया और माताओं ने अप्लाई किया। उसका बच्चा मोबाइल पे बहुत रहता था, अब 10वीं क्लास में पहुंच गया। मैंने उस माता को सिखाया, अपने बच्चे को कहो तुम्हें 95% मार्क्स लाने हैं, तुम्हारे आ जाएंगे, तुम बहुत बुद्धिमान हो, अब पढ़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ये मोबाइल बाद में देखेंगे। छोड़ दिया बच्चे ने, आ गए उसके 95। एनकरेज करना, इसकी बहुत ज़रूरत है। तो अप्रिशिएट करें, एनकरेज करें। समझ रहे हैं ना इंग्लिश के सब? प्रशंसा भी करें, प्रोत्साहन भी दिलाएं, बच्चों को भी, दूसरों को भी। किसी से यदि गलती हो जाए, गलती तो सबसे होती है ना, नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। या है कोई संपूर्ण? जब हम संपूर्ण नहीं हैं तो संपूर्ण काम कैसे होंगे? एक उदाहरण दे देता हूं। एक ग्रुप आया लंदन का, भारतीय थे, लंदन में रहते हैं बहुत समय से। उसने बताया मेरी एक कमजोरी है। एक बहन आई, कहा भाई जी मेरी एक कमजोरी है, और मैं उस अपनी कमजोरी से, वो मेरी खूबी भी है और कमजोरी बन गई है और मैं उससे परेशान हो गई हूँ। मैं हर काम परफेक्ट देखना चाहती हूँ और इस कारण मेरी लड़ाई नौकरानी से रोज रहती है। अब नौकरानी बर्तन साफ करेगी, थोड़ा इधर उधर रख दिया, पानी वानी गिरा दिया, धूप में नहीं सुखाए, रोज झगड़ा होता है। बच्चे कुछ जरा सी गलती कर दे, मैं उन पे गुस्सा करती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मैं तो राजयोग सीखा है, मुझे तो शांत होना चाहिए। तो मेरी ये खूबी कि हर काम परफेक्ट हो मेरी कमी बन गई है। मैंने उसको एक ही बात पूछी, ये बताओ तुम परफेक्ट हो? कहा नहीं। तो जब मनुष्य परफेक्ट नहीं, उसके काम परफेक्ट कैसे होंगे? तुम सब कुछ परफेक्ट करती हो क्या? मैंने उसको पूछा। देखो अपने पूरी दिनचर्या को, अपने पर नजर डालो, क्या मेरा हर काम परफेक्ट है? पहले तो यही गलत है कि मैं दूसरों पे गुस्सा करती हूँ। अब जो नौकरानी है, अगर वो बहुत बुद्धिमान होती, मैंने उसको कहा, तो वो तुम्हारे घर में नौकरी करने आती क्या? वो डायरेक्टर न होती किसी कंपनी की? हाय भाई, वो नौकरी करने आई, मेड बन के आई है, बेचारी को कम बुद्धि है ना, तभी तो तुम्हारे बर्तन मांज रही है। उसको सिखाओ। तो सिखाने की कला,
ये बहुत जरूरी है जीवन में, परिवारों में सुख शांति के लिए। एक सुंदर धारणा मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो आपको अवश्य पसंद आएगी। परिवार वही अच्छे होते हैं जिसमें सभी के अंदर सहज भाव से जीने का संस्कार हो। इजी नेचर, इजी गोइंग नेचर कहते हैं इंग्लिश में, इजी गोइंग नेचर, सहज भाव से जीना, सरल स्वभाव। और इसके लिए ये आवश्यक है कि हम बहुत सारी चीजों को स्वीकार करें। ये जरूरी नहीं जो हम चाहते हो वही सब करेंगे। हो सकता है कैसा दुनिया में, कोई भी सोच लो आप, बड़े से बड़ा लीडर हो, बुद्धिमान व्यक्ति हो, साइंटिस्ट हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, क्या वो ये कर सकता है जो हम चाहते हो? दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इसलिए अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करना और कुछ चीजों को स्वीकार करना, स्वीकार करना ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, जीवन के हर फील्ड में काम आती है। आप कहानियां सुनते होंगे कई लोगों की, लड़के की दोनों बाहें कट गई, पैर बचे। वो पैरों से इतना अच्छा पेंटर बना, आर्टिस्ट बना कि उसे प्राइज मिलने लगे। क्यों? उसने स्वीकार कर लिया, हाथ कट गए ना, पैर हैं, पैरों से काम करेंगे। आपने सुना होगा एक लड़के के दोनों पैर कट गए यहाँ से, और वो आज संसार का सबसे बड़ा सुंदर फोटोग्राफर है। स्वीकार कर लिया, पैर ही तो कटे हैं ना, हाथ हैं, इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है, मनोबल को गिरने नहीं देना है। आपके घर में कोई विकलांग बच्चा पैदा होता है, उसे स्वीकार करके अपने चित्त को शांत करो तो उसकी अच्छी पालना हो सकेगी। नथिंग इज इम्पॉसिबल। बहुत सारे केस योग बल से, जिनके बच्चे पूरे विकलांग थे, ठीक हो गए। मेरे पास एक ज्वलंत उदाहरण रहता है जो मुझे बहुत प्रिय लगा। पंजाब की एक बहन का फ़ोन आया मुझे, 4-5 साल पहले की बात है। मेरा लड़का 5 साल का पूरा विकलांग है, न हाथ न पैर, बुद्धि भी नहीं अच्छी, न रोता न हंसता। देखो ऐसे बच्चे को देख देख कर माँ दुखी होगी ना, क्या करूं? मैंने उसको 4-5 विधि सिखाई और 21 दिन का एक प्रोग्राम दे दिया कि 21 दिन तुम अपने बच्चों को दे दो थोड़ा सा समय, सारा टाइम देने की जरूरत नहीं थी, थोड़ा थोड़ा समय। और एक विजन बनाओ कि 21 दिन के बाद 22वें दिन ही मेरा बच्चा आंगन में खेल कूद कर रहा है। और ये बहुत ही सुंदर बात थी, आपको भी खुशी होगी। 22वें दिन सवेरे ही उसका फ़ोन आया, बच्चे की किलकार सुनवाई, देखो मेरा बच्चा हंस रहा है, आंगन में भाग दौड़ कर रहा है, बिल्कुल ठीक हो गया। यह आत्मविश्वास की बात है। अगर वो मान लेती अब तो ये विकलांग है, अब इसको पूरा जीवन मुझे संभालना पड़ेगा, क्या करूं मैं, तो शायद वो भी दुखी रहती, वो भी दुखी रहता। लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया, अच्छा योग अभ्यास किया, और जो कुछ हमने उसको बताया वो उसने पूरी डेडिकेशन के साथ, फुल कमिटमेंट के साथ पूर्ण किया। बच्चा 21 दिन में बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तो हमें सहज भाव से जीवन जीना है, कुछ चीज़ों को स्वीकार करना है, अपने को चेंज करना है, बोलने के तरीके को बहुत अच्छा बनाना है। और जो मैंने आपको संकल्प दिया था, लास्ट फिर रिपीट कर देता हूँ, हमारे हर संकल्प में शक्ति पैदा होती है, हर संकल्प से, भूलना नहीं है। अगर एक गरीब व्यक्ति बार बार विचार करता है मैं गरीब हूँ, मेरा भाग्य ही ऐसा है, मैं तो गरीब ही हूँ, पता नहीं मैंने क्या पाप किए, मैं तो गरीब हूँ, तो उसकी गरीबी कोई दूर नहीं कर सकता। और जिस दिन वो ये सोच लेगा मैं अब गरीब हूँ ना, कल गरीब नहीं रहूँगा, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं धन कमाऊँगा, मैं धनवान हूँ, उस दिन से उसकी वृद्धि होने लगेगी। तो हर अपने संकल्पों को चेक कर लो। हम कोई निगेटिव संकल्प मन में रख कर तो नहीं बैठे हैं, मेरा तो भाग्य ही खराब है, ये नहीं।
मेरे जैसा भाग्यवान, बोल दो जरा एक बार, मेरे जैसा भाग्यवान। सवेरे उठ के रोज 5 बार याद करो, आपका भाग्य जगमगाने लगेगा। करके देख लेना आप। उठते ही आप मुस्कुराएंगे, और जो मनुष्य उठते ही मुस्कुराने लगे उसका तो भाग्य मुस्कुराएगा। इसलिए मेरे साथ सब कुछ पक्का कर देना, भूलना नहीं। और इसका मैजिक आप देखना जीवन में, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ। जोड़ देना और संकल्प, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं बहुत भाग्यवान हूँ, भगवान जो भाग्य विधाता है उसकी संतान हूँ। ठीक है? अब बहुत आनंदित रहना और अपने जीवन की यात्रा को एंजॉय करना। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान हो, सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। वाणी में माधुर्यमय वरदान हो, वरदान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब।